हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी वाई योरसेल्फ। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, लॉकडाउन चल रहा हो तो सो प्लीज़ गाइस, आज सब अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने इसको यूज़ किया है, मैं इसको आपको डेमो भी पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ कि वो प्रोडक्ट है क्या। ये है रेवलॉन का फाउंडेशन स्टिक। आप सबको इसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। और मेरा शेड जो है वो है F4। जिसे मैंने purple.com से मंगाया था, अभी नहीं, मैंने 3 महीने पहले ही इसको मंगा लिया था। तो अभी तो आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि सारी ऑनलाइन सर्विसेज इसेंशियल सर्विस तो दे रही है, लेकिन इस टाइप के मेकअप की चीज़ों के लिए तो अभी नहीं हो पा रहा है इतना। मैं आपको इसके बारे में क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और गाइस यस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल होती है, ज़रा सी भी होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा गाइस। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी नई वीडियो के बारे में नहीं पता चलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ उसको लाइक भी करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इसके बारे में एक अच्छा रिव्यू देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप मतलब जिन लोगों को ये चाहिए उनकी हेल्प हो सके कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या कैसा है। या लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये है रेवोल्यूशन मेकअप, रेवोल्यूशन मेकअप फास्ट बेस फाउंडेशन स्टिक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इसकी जो पैकेजिंग आती है उसमें भी थोड़े बहुत इसके बारे में दिए होते हैं। मैंने इसकी पैकेजिंग ओपन कर दी और ये ऐसे ही आता है, इसका कोई अलग से कोई भी मतलब कागज की कोई कार्डबोर्ड की कोई पैकेजिंग नहीं होती है, ऐसे ही आता है। और इसकी प्राइस की बात करो तो इसकी प्राइस है 850, लेकिन जब पर्पल पे या नायका पे जब भी ऑफर आता है तो आप इसको आराम से ले सकते हो 550 450। ये मैंने लिया था 550 में, उस समय बहुत अच्छा सेल चल रहा था, इसलिए मैंने इसको उसी समय मंगा लिया था। और आपको 850 रुपीज़ में 6.2 ग्राम ये पूरा आपको मिलता है। एक मतलब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, देखिए मैंने थोड़ा इसको कितना यूज भी कर लिया है। मैंने आपको ये यूज़ करके ही आपको इसके बारे में रिव्यू दिया हुआ है। ये देखिए, पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि 100% क्योरिटी फ्री है, वेगन फ्री है गाइस। और मतलब ये हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा। ऑयली स्किन पे तो ये विंटर में बहुत अच्छे से जाएगा। उन्हें मैं समर के लिए तो ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन ड्राई स्किन वाले तो इसको विंटर में भी लगा सकते हैं, समर में भी लगा सकते हैं। समर में आप लगा के अगर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप उसमें हल्का सा कोई भी फेस पाउडर या कोई भी कॉम्पैक्ट से आप उसको सेट कर लो, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी अपनी जगह से। 5 से 6 घंटे बहुत आराम से ये चलती है गाइज। और ये बहुत ही, क्योंकि ये मैंने इसको ड्राई स्किन के लिए इसलिए भी बहुत अच्छा सजेस्ट किया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है गाइस। मतलब आप हल्का सा मॉइस्चराइजर अगर आपने नहीं भी लगाया तो आप ऐसे इसको मतलब प्राइमर लगा के आप इसको ऐसे ही लगा सकते हो, ये बहुत अच्छे से जाएगा। इसके सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें 18 शेड्स अवेलेबल है। यस, 18 शेड्स, मतलब इसमें डार्कर भी है, लाइटर भी है। आप इससे बहुत लाइट ले लोगे तो वो हाईलाइटर का भी काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा डार्क ले लोगे तो आप उससे कॉन्टोर भी कर सकते हो। और अपने मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग लो तो आपका एक बहुत अच्छा बेस फाउंडेशन का, खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा। यस। और ये जैसा मैंने बताया ना कि बहुत अच्छे फाउंडेशन है, क्योंकि क्रीमी है। आप देख सकते हो इसका जो मतलब फॉर्मेशन है, ये क्रीमी है तो ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है। खासकर आप ब्यूटी ब्लेंडर से, ब्रश से तो इतने अच्छे से नहीं होता, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से, जैसे मैंने अभी आपको करके मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ब्यूटी ब्लेंडर से आप करोगे तो ये बहुत ईजिली आराम से मतलब ब्लेंड हो जाएगा। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रही थी, ब्लेंड हो जाएगा। और ये बिल्डेबल भी है। यस गाइस, अगर आपको एक लाइटर शेड चाहिए, जैसे मैंने जो लिया वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर मुझे इससे लाइटर शेड चाहिए मतलब और मैं चाहती हूँ कि और फेयर हो, तो मैं इसका एक लेयर और लगा के उसको अच्छे से अगर ब्लेंड करूँगी तो बहुत अच्छा अच्छे से मतलब और भी लाइट कर देगा, मेरे स्किन टोन से ज़्यादा लाइट हो जाएगा। हालांकि मुझे एकदम परफेक्ट सेट चाहिए, नेचुरल सेट जो मेरे स्किन का है उसमें ये परफेक्ट जा रहा है। तो या इसलिए ये बहुत मैंने बताया इसलिए मुझे बहुत पसंद आया।
और सबसे अच्छा ये ट्रैवल फ्रेंडली है गाइस, मतलब इतना छोटा सा स्टिक है, इसके गिरने से टूटने का कोई डर नहीं है, आप खुद देख सकते हो। एकदम लिपस्टिक के टाइप में है, आप अपने बैग में डालो आराम से चलो, कोई कहीं भी आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। अब आते हैं इसकी फिनिशिंग पे। इसकी फिनिशिंग बहुत ही स्मूथ है गाइस, मतलब मैं भी आपको यहाँ पे ये देखिए हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये ये आप खुद देखो, ये इसकी जो फिनिशिंग है ना गाइस, आप इसको जैसे अप्लाई करोगी और इसको ब्लेंड करोगी, ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं देता है। और इसको स्मूथ मतलब आप इसको जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको कंसीलर की, अगर आपको डार्क सर्कल प्रॉब्लम है तो आप कंसीलर अप्लाई इसके साथ कर सकते हो, वरना आपको कंसीलर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल है इसलिए मुझे तो थोड़ी बहुत ज़रूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन अगर किसी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत आराम से आपको एक स्मूथ ग्लोई लुक कंप्लीट करता है, मतलब आपके चेहरे पे ग्लो दिखता है लगाने के बाद। और सबसे अच्छी बात करें तो इसमें कोई सेंट नहीं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, जो अलग से लोग इस मतलब कई कई फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा ही सेंट का इस्तेमाल कर देते हैं, जो आपको खोलते ही एक बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है, तो वो इस टाइप में इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सिंपल सा ही है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ मतलब कितनी देर ये चलता है, तो ये 5 से 6 घंटे बहुत आराम से चलता है। और 5 से 6 घंटे के बाद ये धीरे धीरे आपका फेस मतलब तब भी नहीं जाएगा जब तक आप 5 से 6 घंटे बहुत आराम से रुकता है। और सबसे अच्छी बात है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता गाइस, बहुत से फाउंडेशन होते हैं कि कुछ देर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फिर उसके एक और लेयर अप्लाई करने से बेहतर है आप इस टाइप का कोई फाउंडेशन लो जो ऑक्सीडाइज नहीं होता, आपने अप्लाई किया एज इट इज रहता है। और इस फाउंडेशन के साथ आप कोई भी कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर ज़रूर लगाइए, मतलब उससे अच्छे से ज़रूर सेट कीजिए, तो एक सेटिंग फ्रेश लुक ये आपको देता है, तो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी। सो गाइस, अब मैं आपको बात करती हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो यार हर प्रोडक्ट के कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो इसमें भी सेम वही है जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। सो इसके सबसे पहले इसके प्रोज की बात करते हैं, कॉन्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कॉन्स ज़्यादा है। तो प्रोज की बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करते हैं अफोर्डेबल प्राइस। यस गाइस, आपको 850 रुपीज़ में 6.2 ग्राम मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक अच्छा अगर आपको मीडियम रेंज में चाहिए तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है। एंड सब और जो इसमें है दूसरी बात जो मुझे लगी, इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं। अगर आपको कॉन्टोर के लिए अलग से कॉन्टोर पाउडर नहीं लगना, आप एक क्रीमी बेस चाहते हो, तो आप इससे मतलब डार्कर शेड लोगे तो आपका एक अच्छा सॉरी कॉन्टोर के लिए एक अच्छा बेस मिल जाएगा। और हाईलाइट भी आप, मैंने जैसे बताया, एक लाइट अगर 2-3 लाइट शेड ले लो तो एक हाईलाइटर का भी काम ही कर सकता है। तो यस, इसमें बहुत सारे शेड भी आपको बहुत आराम से मिल। और सबसे जो तीसरी बात लगी, यस ऑफ कोर्स इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, यही इसकी सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मुझे वो फाउंडेशन बहुत कम पसंद नहीं आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेज फ्रेग्रेंस रहती है और वो बहुत इरिटेशन करते हैं गाइस। तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। और प्रोस की बात करूँ तो यस, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ है, ये लुक आपको देता है। और इसको अप्लाई करने के बाद कोई भी फाइन लाइंस पे जाके या कहीं भी क्रीज पे अगर आप कभी देखिए तो यहाँ हमारे फाउंडेशन जब एक टाइम के बाद बैठने लगता, तो ये बैठता नहीं, सबसे अच्छी बात यही है, मतलब सेटल नहीं होता आपके फाइन लाइंस पे, आपके किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ आप नहीं चाहते कि फाउंडेशन अलग से दिखे, बहुत अच्छे से कम्प्लीटली आपको इतना अच्छा स्मूथ ब्लेंडिंग देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने फाउंडेशन लगा रखा है, अगर आपने अपनी शेड का लिया है तो। और इसका जो नेक्स्ट मुझे लगा इसका प्लस वो ये है कि ये सिंगल स्वाइप में आपको मीडियम टू हाई कवरेज दे देता है। यस, अगर आप लाइट चाहते हो तो हल्का सा लगाइए और कर लीजिए, अगर आपको हाई चाहिए तो आप अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिए और वन स्वाइप में आपको अच्छा खासा कवरेज देता है। एंड डुई फिनिश ये देता है। जो नेक्स्ट मुझे प्रोज लगा वो यही है कि इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत डुई है, हेल्दी ग्लो देता है, बहुत सा डल सा नहीं लगता, ऑक्सीडाइज नहीं होता गाइस, सबसे अच्छी प्रोसेस की यही प्रोसेस एक ही है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। एंड नेक्स्ट जो है वो है सुटेबल फॉर ड्राई स्किन। यस, ऑयली स्किन के लिए ये जाएगा, लेकिन विंटर सीजन में जाएगा, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन ड्राई स्किन के लिए तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। और ब्रेकआउट नहीं होते, जो नेक्स्ट प्रोज में बता रही हूँ वो यही है कि ब्रेकआउट नहीं होते हैं। तो या कुल मिला के इसके प्रोज तो बहुत सारे हैं, मैक्सिमम 10 9 10 तो मैंने बता ही दिया आपको, और भी आप इसमें से अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आते हैं इसके कॉन्स पे। यस गाइस,
मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हर एक प्रोडक्ट का प्रोज भी होता है, कॉन्स भी होता है, तो या इसके भी कुछ कॉन्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। सबसे पहला जो कॉन्स मुझे दिखा वो ये कि बिना प्राइमर के तो ये बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है। तो अगर आपको ये फाउंडेशन लगाना है तो उसके पहले आपको प्राइमर लगाना मस्ट है। यस, अगर आपने प्राइमर नहीं लगाया है तो ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत जल्दी चेहरे से ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्राइमर लगाया है तो ये 5 से 6 घंटे, 6 से 7 भी चल सकता है, जैसा आप जिस सिचुएशन में हो उसके अकॉर्डिंग। और जो सेकंड लगा वो ये कि ऑनलाइन जब आप इसको मतलब अपने शेड के अकॉर्डिंग आप ढूंढते हो ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गाइस। हर कुछ ऐसा लगता है, कुछ लाइटर शेड में तो ऐसा लगता है यही मेरा स्किन टोन है, डार्कर शेड में लगेगा यही मेरा स्किन टोन है। लेकिन अगर आप मतलब आप इसके कहीं शॉप हो वहाँ जाके आप इसको मतलब अगर टेस्टर से आप इसको टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। या फिर आप रिव्यूज़ देख सकते हो, जैसे अगर मेरी जैसे किसी की स्किन टोन है तो उस पर F4 परफेक्टली जाएगा, तो इसका आप रिव्यू वगैरह देख के भी सर्च कर सकते हो। और जो तीसरा मुझे लगा वो ये था कि ये मतलब अगर आप आपने इसकी ज़्यादा लेयर लगा दी है, 2 से 3 लेयर लगा ली, ये बहुत केकी केकी सा नज़र आता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यस गाइज, तो आपको करना क्या है कि आपको इसकी परफेक्ट लेयर ही लगानी है, मतलब एक लेयर से 2 लेयर, अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो 2 सेकेंड लेयर लगाएंगे, नहीं तो ये सिंगल स्वाइप में आपको परफेक्ट मतलब परफेक्ट लुक देगा। जैसे मैंने एक ही लेयर में लगाया, अभी आपको लगा के मैं दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा कि कितना परफेक्ट लुक देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको अपने चेहरे पे लगा के दिखाती हूँ। फर्स्टली मैं फेस वॉश कर लेती हूँ और मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर लेती हूँ। तो या चलिए मैं मिलती हूँ आपको। इसको इसका मैं आपको स्वेचेस दिखा दूँ अपने फेस पे, ठीक है। सो गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया है, मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने क्या यूज किया है, VNCC का हनी मॉइस्चराइजर, ये मैंने अप्लाई कर दिया इसे सेट होने के लिए। उसके बाद मैंने कलर बार का प्राइमर लगा लिया है और ये भी 5 मिनट अब सेट हो गया है। तो अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी जिसका मैंने आपको बताया था, ये रेवोल्यूशन का फाउंडेशन स्टिक एंड इसका रिव्यू, क्योंकि आप इसको दिखाना भी जरूरी है फेस पे कितने अच्छे से अप्लाई हो जाता है, कितनी ईजिली और कितना अच्छा ग्लो लाता है। या हमारा बेस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपके मेकअप का बेस अच्छा है तो कहीं भी आप जाओ कुछ भी करो वो जल्दी से नहीं निकलता। अगर आपने अपने हिसाब से कोई बेस नहीं तैयार किया, जैसे मेरे यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन स्टिक ली, जैसे मैंने पहले बताया F4 है, ये मेरे फेस पर एकदम जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मैंने लाइटर लिया होता तो बहुत ज़्यादा ही वाइट फेस लगने लगता। तो अपने फेस के अनुसार आप बेस लीजिए, तो परफेक्ट उसका जो मतलब लुक है वो बहुत परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ अप्लाई कर लेती हूँ। आपको मैं नेक पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि नेक भी फेस से मिलता रहना चाहिए। तो काफ़ी होगा। और ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने अच्छे से पानी में इसको डिप करके इसको अच्छे से स्क्वीज कर लिया है और ये पूरी तरह से प्रिपेयर है। सो लेट्स स्टार्टेड। अभी मैंने इसको ले लिया, हल्का सा इसके लिए भी लूँगी, इसके बाद में इसके ऊपर कंसीलर लगा के सब कुछ करूँगी। एंड नाउ मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ऐसे लाइट हैंडेड टैप टैप करके इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि क्रीमी फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा, तो ये ब्रश से इतनी अच्छे से नहीं ब्लेंड हो रहा था। मैंने एक बार करके देखा था इसको, तो ये देखिए ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको टैप टैप करते हुए
मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ इजली। गाइस इतना अच्छा फाउंडेशन है ना कि आपको इसके अप्लाई करने के बाद आपको किसी बस मतलब डार्क सर्कल के हल्का फुल्का कंसीलर जो है, बाकी इस स्पॉट को भी बहुत अच्छे से, अगर आपको कोई स्पॉट हो गया है तो ये बहुत अच्छे से उसको कवर कर लेगा। यस, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ यहाँ पे मेबलिन का इंस्टेंट एज रिमाइंडर कंसीलर, हल्का सा अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे ये बहुत अच्छा कंसीलर है। ये इससे मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो रखी है। नींद ठीक से, लॉकडाउन की वजह से क्या मतलब हमारी नींद का जो एक टाइम फिक्स हुआ करता था वो धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है गाइस। आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपना कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो। और मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले अपनी हैंड्स के ऊपर बेस आपका सेट होने के बाद एक बार आप पाउडर से अपने बेस को अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत स्मूथ टेक्सचर है गाइस, मैं मतलब इस फाउंडेशन की तो दीवानी हो रही हूँ। बिलीव मी, ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ओके, राइट नाउ आई हैव अप्लाई दिस फाउंडेशन। ये मेरा फाउंडेशन, मुझे ये वाला बहुत पसंद है, मेबलिन का द न्यूड है। ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट। सनी मेरे पास और ऑप्शन मुझे इतना फेवरेट है क्योंकि ये रोज मतलब डेली वर्क के लिए परफेक्ट ही होता है। मैंने इसे यहाँ बेसिक का कलर ये लिया हुआ है, पहले मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। तो मैंने आई शेडो अच्छे से अप्लाई कर लिया है गाइस, और अब मैं अपने नोज़ को और हेड पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाली हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटर, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है गाइस। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेवोल्यूशन का जो है इसे अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर हो चुका है। अब मैं अपने आईब्रो को फिल करूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ, ये है रेवलॉन का आई शेडो स्टिक है, क्रीमी आई शेडो स्टिक है। तो इससे बहुत आसानी से मेरी आईब्रो फिल हो जाती है।
आईब्रो हो चुकी है। राइट नाउ आई एम अप्लाइंग माय लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का एम वर्थ इट। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। यस, मैं ये अप्लाई करूँगी और उसके बाद आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर की बिंदी चूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी बड़ी अपनी नहीं जा रही, उसी बिंदी लगा। यस गाइस, यही था मेरा फुल रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने आपको फेस पे भी स्वेस करके पूरा अच्छे से मेकअप करके दिखा दिया कि ये वन स्वाइप में कितना अच्छा, देखिए आप खुद देखिए कितना अच्छा ये ग्लो लेके आता है। और आपको मतलब वन स्वाइप की जो मतलब एक ही लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड लेयर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत लाइटर शेड चाहिए अपने फेस पर तो आप सेकंड लेयर अप्लाई कर सकते हो, वरना ये एक ही लेयर में आपको एक ही सिंगल स्वाइप में आपको एक अच्छा सा खासा बेस तैयार करके दे देगा। एंड ऑफ कोर्स मैं इसको न्यूली वेड्स को भी सजेस्ट कर सकती हूँ, और जिनकी शादी होने वाली है या कोई ऐसा ओकेज़न पड़ने वाला, कोई फेस्टिव ओकेज़न पड़ने वाला है, तो आप उसमें भी इसको अच्छे से मतलब आप इसमें उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो या ये हर किसी के लिए, खासकर टीनेजर के लिए भी ये वो ले सकते हैं। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गई। तो ये टीनेजर भी ले सकते हैं, न्यूली बेड्स भी ले सकते हैं, और जिनकी शादी होने वाली वो भी ले सकते हैं, या कोई किसी खास ओकेजन है फेस्टिवल पे, जैसे कि अभी रमजान ईद भी आने वाला है, तो तब भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको मैंने जैसे बताया कि कोई भी ऐसी साइट, चाहे पर्पल.com हो, चाहे नायका हो, इन सब पे मेकअप का सामान बहुत कम मिलेगा। इंसेंशियल सारी चीज़ें मिलेंगी, मेकअप के कोई भी नहीं मिलेंगे इस टाइप के। तो जब लॉकडाउन खुले तब आप इसको परचेज कर सकते हैं, और ये मेरी तरफ से इसका फुल रिव्यू था। सो थैंक यू सो मच गाइज, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो को अगर आप मेरी एक वीडियो देखना चाहते हैं, उसका अपडेशन चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।